हिमाचल में सोशल मीडिया की पोस्ट पॉलिटिक्स ने हलचल मचा दी है। कांग्रेस के भीतर नाराजगी, घुटन और गुटबाजी अब दबी छुपी नहीं रही, बल्कि फेसबुक पोस्ट के जरिए खुलकर सामने आ रही है। स्पष्ट कहें तो कांग्रेस की अंदरूनी बगावत का डिजिटल संस्करण पेश किया जा चुका है। नेताओं द्वारा इशारे पोस्ट किए जा रहे हैं और सियासी माहिर इन्हीं इशारों को समझते हुए कांग्रेस में सियासी उथल-पुथल की अलग अलग कहानियां कर रहे हैं। पहली पोस्ट आई उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से। अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, साजिशों का दौर, झूठ के पांव नहीं होते। इसके चंद घंटों बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया कोऑर्डिनेटर यशपाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, दौरे साजिश तब से आम हो गया जब से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम से सीएम जुड़ गया। फिर बीती रात पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसमें अग्निहोत्री का नाम लिए बगैर उन्होंने लिखा, जब आपको हराने के लिए लोग कोशिश करने के बजाय साजिश करने लगे तो समझ लीजिए आपकी काबिलियत अव्वल दर्जे की है। विक्रमादित्य ने आगे लिखा, आप वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के शिष्य हैं, न कभी डरना न किसी को बेवजह डराना। आखिर में उन्होंने जय श्री राम लिख दिया। विक्रमादित्य के इस पोस्ट के भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मुकेश और विक्रमादित्य सिंह के इन पोस्ट के बाद यशपाल शर्मा ने फिर से एक पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने लिखा कि हेडमास्टर तो बहुत आए, अब प्रिंसिपल आया है, तकलीफ स्वाभाविक। जाहिर सी बात है, इन पोस्ट के बाद राजनीति गर्मा गई है। हालांकि इस पोस्ट पॉलिटिक्स के मायने निकालने के लिए कोई सियासी पंडित होना जरूरी नहीं है। सियासत की ऊंची दीवारों के पीछे जो चल रहा है उससे हिमाचल का आम आदमी भी पूरी तरह वाकिफ है। सूत्रों की माने तो मामला सिर्फ नाराजगी तक सीमित नहीं है। चर्चा है कि पार्टी का एक खेमा मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम के पद से हटाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता है, लेकिन अग्निहोत्री इस प्रस्ताव को प्रमोशन नहीं, डिमोशन मानते हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें सीएम द्वारा तैनात चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की उनके विभाग में दखलंदाजी भी खटक रही है। यही कारण है कि वो सचिवालय से दूरी बनाए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार डिप्टी सीएम की हाईकमान से भी शिकायत की गई है। इस शिकायत के बाद उन्हें 3 दिन पहले दिल्ली भी तलब किया गया, तब वह प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मिलकर वापस लौटे हैं। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस की ये उथल पुथल कोई नई बात तो है नहीं। हिमाचल में कांग्रेस पिछले 2.5 साल से सत्ता में है। कांग्रेस को सत्ता तो मिली, मगर सत्ता में सुकून अब तक नहीं मिला। ये सरकार शुरुआत से ही तलवार की धार पर चल रही है। कभी कोई नाराज हुआ तो कभी कोई और। कुछ नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया तो कुछ को मनाकर जैसे तैसे रोक लिया गया। मगर इन सारी सियासी झंझटों में एक चेहरा हमेशा सीएम सुक्खू के साथ मजबूती से खड़ा दिखा। वो चेहरा थे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। संकट की बात यही है कि अब वो ही शख्स जो हर संकट की घड़ी में सरकार की ढाल बना, हर मंच पर मुख्यमंत्री के फैसलों का बचाव करता रहा, आज वो खुद नाराज है। इस पर विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट भी अहम सियासी संकेत है। उन्होंने अग्निहोत्री को वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट का शिष्य कहकर न सिर्फ उन्हें फिर से हॉली लॉज खेमे से जोड़ा, बल्कि यह संदेश भी दिया कि पुराने कुनबे को दोबारा संगठित करने की कवायद शुरू की जा सकती है। कई जानकार इसे दबाव की राजनीति का हिस्सा भी मान रहे हैं। बाकी नेताओं की नाराजगी भले ही कांग्रेस के लिए कोई बड़ी बात न रही हो, भले ही कांग्रेस ने उन्हें जाने दिया हो, मगर उप मुख्यमंत्री की नाराजगी कांग्रेस को निसंदेह भारी पड़ सकती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस हाईकमान इन इशारों को समझकर समय रहते कदम उठाता है या फिर हिमाचल की सत्ता में दरार गहराती जाती है।